की माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज खा सकते हैं? कोशिश करें कि ना खाएं, पर खा रहे हैं तो कोई अपराध भी नहीं है। लहसुन प्याज खाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तामसी होता है, इसीलिए लोग लहसुन प्याज को इग्नोर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है ना, 3 से 4 हजार लोगों का भोजन यहाँ रोज बनता है, परंतु किसी भी दिन किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का उपयोग यहाँ के भोजन में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि लहसुन प्याज तामसी होता है। वैसे तो आयुर्वेद में लहसुन को अमृत की उपाधि दी गई है, प्याज को अमृत की उपाधि दी गई। आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर दवाई के तौर पर, है ना, दवाई के तौर पर। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, जैसे मार्च खत्म होता है और अप्रैल शुरू होता है, तो मार्च अप्रैल के बीच में ना बहुत गर्मी की शुरुआत होती है। उस समय हमारी दादी, बड़ी माँ, नानी ये कहा करती है कि जेब में प्याज रख लो, थोड़ी सी प्याज जेब में रख लो तो लू नहीं लगती। ऐसा बड़ी माँ कहती है, माताएं कहती हैं कि बेटा प्याज जेब में रख लो, लू नहीं लगेगी। मतलब प्याज की तासीर इतनी ठंडी होती है कि आप गर्मी में, जैसे मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग को तो प्याज खाना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें दिन में काम करना पड़ता है धूप में। तो जो व्यक्ति धूप में काम कर रहा है वो प्याज खाए, पर स्वाद के तौर पर ना खाए, इस भाव से खाए कि मैं दवाई के तौर पे खा रहा हूं, ताकि लू की दवाई है ये लू की दवाई है। कोई पंडित भी है, मैं बताऊं सबकी, यदि कोई साधु भी है, पंडित भी है, कभी लहसुन प्याज नहीं खाता, परंतु कहा जाए, वैद्य जी कहें कि भाई आपको लू लग गई है, जरा सी प्याज नमक के साथ कच्ची वाली खा लो, तो खा लेने में क्या बुराई है? दवाई है वो। प्याज अमृत है, दवाई के तौर पर उपयोग करना चाहिए सबको, पर स्वाद के तौर पर ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत्, ज्यादा खाएंगे तो वो तामसी है, दुर्गंध रहती है प्याज में, है ना। और भगवान को भोग इसलिए नहीं लगती। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो भी मैं आपको विस्तार से समझा दूं, ताकि लहसुन प्याज का यह खटका आपका बार बार का समाप्त हो जाए। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला, तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया, तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी, और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। एक्चुअली आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। परंतु चूंकि एक राक्षस के गले से गुजरी है तो ये जूठी है, इसीलिए ये भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि ये एक राक्षस के गले की जूठन है। अमृत भले अमृत है वो, पर है तो राक्षस का जूठन, इसीलिए वो भगवान को भोग नहीं लगती। हाँ, पर अमृत है तो आप और हम दवाई के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं, बुराई बिल्कुल नहीं है। आप तुलसी की माला पहने हैं तो भी लहसुन प्याज दवाई के तौर पर ग्रहण, बहुत सर्दी लग रही है तो आप एक काम करिए, जरा सा लहसुन भूंजिए आग में और भूंज करके बच्चों को खिला दीजिए। आप भी जरा लहसुन की 4-6 कली भूंज करके खा लीजिए। सर्दियों में शरीर गर्म रहता है, उससे सर्दी नहीं लगती।
जल्दी बीमार नहीं पड़ता आदमी। बच्चों को तो लहसुन सरसों के तेल में भूंज करके और देते हैं, है ना। सर्दियों में तो बच्चों को लहसुन की माला बना के मम्मी पहना देती है। तो ये सब दवाई के तौर पर उपयोग होना चाहिए, स्वाद के तौर पर उपयोग वर्जित है। तो आगे जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी। अगर 100% में 10% भी मन काबू में आ गया है तो बहुत बड़ा आपने युद्ध हासिल कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि अनंत जन्मों से सदैव मुझे हराता रहा है, आज वो 10% हमारे कब्जे में आ गया है। 10% भजन में लगने लगा ना, बहुत बड़ी बात कर ली। धीरे धीरे परसेंट बढ़ाते चले जाइए। और ये इतना प्यारा मन है कि इसे जो पकड़ा दो पकड़ लेता है। जैसे अभी हमने विषय पकड़ाए संसार के, तो पकड़े ना, गंदे से गंदी बातें पकड़े। अब हम भजन पकड़ाएंगे तो पकड़ रहा है ना। जैसे आपने 10 मिनट भजन शुरू किया, अब उस 10 मिनट में कोई आपसे आकर बात करना चाहे तो आपको बुरा लगेगा। यार 10 मिनट तो भजन करता हूं, कम से कम चैन से 10 मिनट भजन, मतलब मन 10 मिनट के लिए राजी हो गया। तो हम धीरे धीरे उसको समय से बढ़ाते राजी करते चले जाए। धीरे धीरे अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं, बाहर से शरीर से कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भजन हो जाएगा। में रहते हुए आहार में जैसे घर में लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं तो फिर नहीं, लहसुन प्याज और तमोगुण की वृत्ति करने वाला, इसमें मंत्राकार वृत्ति तो के कारण अगर घर में बोले तो पत्नी है फिर वो कहती है हम भी नहीं खाए क्या तुम्हारे चक्कर में। तो वो अमरवती है क्या, वो अमृत है क्या प्याज लहसुन? यार बिना इसके कितना सुंदर सुंदर भोग बनता है। वृंदावन में सब ठाकुरों को 56 भोग लगते हैं। प्याज लहसुन केवल तमोगुण के कारण त्याज्य है। अच्छा, दुर्गंध नहीं आती? आती ना दुर्गंध। मतलब एक आदमी अगर प्याज लहसुन खा के ऐसे बात करे तो सामने से दुर्गंध आती है। कौन सा स्वाद है यार प्याज लहसुन? पता नहीं लोग कैसे प्याज लहसुन को इतना पसंद करते। तमोगुणी चीज है, उसमें कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं है। आयुर्वेद में लहसुन का बहुत ही, देखो औषधि में संखिया का भी प्रयोग है, खाओगे मर जाओगे। अगर आयुर्वेद शोध करके वैद्य देता है तो वो हमारे लिए औषधि है। देखो बहुत सी औषधियां दूषित पदार्थों से बनती है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं है, उसे हम औषधि बोलते हैं। हम औषधि पा रहे हैं अच्छा औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में जैसे किसी का गठिया बात है, गठिया रोग है, तो लहसुन बड़ा काम करता है। आप उसको कैप्सूल की तरह ले जाओ, हमने देखा है। लेकिन चटनी और सब्जी और भोजन में नहीं डाल सकते। औषधि के रूप में वो बात अलग है। जब औषधि का नाम आता है तो औषधियों में क्या नहीं पड़ता, आप हमें क्या क्या नहीं पड़ता। अगर उसकी बनाने की पद्धतियां देखो तो तुम्हें घृणा हो जाएगी। तो संख्या जहर है ना, हाँ, दमा आदि बीमारियों में आयुर्वेद में शोध करके उसे दिया जाता है। सांप काटे तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो अब औषधि और ऐसे प्रयोग भी है। देखो विश्व ब्रह्मांड में 3 बातें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हमको भजन करने के लिए सात्विक वृत्ति चाहिए, निर्मल मति चाहिए, तो हमको रजोगुण या तमोगुणी आहार त्यागना पड़ेगा। बस बात इतनी है। अच्छा, वही जगह आलू होती है, वही जगह प्याज होता है, वही जगह मतलब गाजर होती है, वही जगह लहसुन होता है। खेती में अपने लोग किसान के तो सब देखा है। ये खेत है आलू का, ये खेत है प्याज लहसुन का, ऐसे खूब खेती होती है, बिल्कुल पवित्र भूमि में होती है। लेकिन वो तमोगुणी है। बस इस बात से वो केवल इसलिए कि तमोगुण पैदा होता है हमारे भजन में विरोधी, इसलिए उसे नहीं पाया जाता। तो अब लहसुन प्याज के बिना भी बढ़िया यार जीवन जिया जा सकता है, पूरी जिंदगी हो गई। तो अब ये कि जवान को जैसा आप स्वाद दे, तो भाई देखो स्वाद अगर पकड़ लिया प्याज लहसुन का तो फिर कैसे बनेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रम में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अरे हम कह रहे पनीर खाओ, प्रोटीन आए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, थोड़ा दूध बछड़े को पिलाओ, थोड़े दूध का तुम प्रयोग करो, देखो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। अब सेवा करनी नहीं और ऐसे कह दो कि अंडे से प्रोटीन, कौन प्रोटीन वाला कितनी दिन बलवान बना रहेगा। शरीर तो नाशवान है, अपराध तो बनी रहा है, जीव तो उसमें है ही है, चैतन्य तो है ही है। अब देखो छोटे छोटे नहीं निकलते चूजा उसके, तो जीव नहीं उसमें। हाँ, तो क्या मूली में जीव नहीं है? क्या गाजर में जीव नहीं? क्या आलू में जीव नहीं? उखाड़ के फेंक तो सूख जाएगा। जो जिसके लिए निर्धारित कर दिया गया, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए निर्धारित किया गया सब्जी, फल, फ्रूट, अन्न विविध प्रकार के। राक्षसों के लिए वो
राक्षसी भोजन है, हिंसक पशुओं के लिए वो भोजन, अपने लिए नहीं। तो अपने जब भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो अपने को बचना चाहिए, समझाना चाहिए, पत्नी को समझाना चाहिए। और ना समझे तो फिर जहां तक हो, अगर नियमावली ले लो कि आप बनाओ सब्जी खाओ, हम सब्जी नहीं पाएंगे, हम नमक रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करना, हम नमक रोटी खा के पूरी मेहनत, अभी सब ठीक हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम नमक रोटी पा लेंगे, दही रोटी पा लेंगे, दूध रोटी पा लेंगे, लेकिन जिसमें प्याज पड़ा है, लहसुन पड़ा है, तो अलग बना के देने को तैयार है। वो कहती तुम्हारे लिए अलग बना। तो बढ़िया, फिर क्या, अलग बनाओ खाओ, बढ़िया है भोजन। भजन करने के लिए थोड़ा सात्विक भाव तो चाहिए। भजन मार्ग में तो थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, जबान को संभालना पड़ेगा। एक तुम खुद नहीं चाहते हो कि लहसुन की चटनी और प्याज वाली चौक वाली सब्जी के, क्योंकि जो ऐसी पाता है, तो हम आपको बताए ना, चाहे जितनी बढ़िया दाल सब्जी हो, फिर उसकी जबान में अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करो, जैसे विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, हम उनको ज्यादा इस बात पर जोर नहीं देते कि आप प्याज लहसुन मत खाइए। विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ने जाना पड़े, नौकरी वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़े, अब आर्मी में है, कोई कहीं है, कोई लेकिन यदि आप रह सकते हो तो मत खाओ। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर दोष है, तमोगुणी है। उस तमोगुणी वस्तु का त्याग करके भजन में बढ़ा जाता है। हम नौजवान जैसे नौकरी पेशा वाले, अब उनको ये शिक्षा दो तो घूमते ही रहेंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्रायः हर जगह जहां भी किचन है वहां ये आजकल सब पड़ता है, लेकिन जिनकी सुविधा है कि वो बिना खाए चल सकता है, तो फिर चला लेना चाहिए। हमारी राय यही है कि अगर ऐसा आपका जीवन है कि आप बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि वो सात्विक है और भगवान का भोग प्याज लहसुन डालकर नहीं लगता है।